नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। आज हमारा मुद्दा युवाओं से जुड़ा है। युवा पीढ़ी क्यों हो रही है ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन का शिकार। आजकल युवाओं में तनाव की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर और आम सी हो गई है। जिसे सुनो वो कहता है कि भाई हम स्ट्रेस्ड हैं या तो हम डिप्रेस्ड हैं। ये तनाव उन्हें बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही युवा डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। आपने सुना होगा, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी सहयोगी ने, आपके किसी क्लासमेट ने या फिर आपके बच्चे ने ये कहा होगा कि आई एम फीलिंग एंशियस, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। और यह बहुत आम हो गया है, खास तौर पर काम करने वाले युवा जो नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्कूल में भी हैं। वो स्ट्रेस्ड है, वो कहते हैं हम डिप्रेस्ड है। उनके अंदर ठहराव, लगन, काम करने के लिए जो पैशन है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जरा जरा सी बात पर स्ट्रेस हो जाते हैं, चिंता होने लगती है, एंग्जाइटी होने लग जाती है। किसी को रिलेशनशिप की एंग्जाइटी है, किसी को जॉब की एंग्जाइटी है। आजकल एक नया चला है सिचुएशनशिप। हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें तो स्टडीज में सामने आ रहा है, आंकड़े ये बताते हैं, जिसमें 25 साल के युवा कर्मचारियों में से 90%, आई रिपीट 90% का मन और दिमाग बेचैन पाया गया। मतलब वो फोकस नहीं है, ये उन्होंने कहा, जिसकी वजह से कई बार अपने आप को हानि पहुंचाने तक के भी ख्याल जो है वो आने लगते हैं। तो शायद हो सकता है कि सुसाइडल थॉट्स जिसे हम कहते हैं, बदलती लाइफस्टाइल की वजह से, बदलते रिलेशनशिप के साइकिल से, अलग अलग चीजें डिप्रेशन का एक बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे युवा डिप्रेस्ड है। ना केवल भारतीय युवा, वर्ल्ड वाइड अगर हम कहें, हम डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी यंग जनरेशन डिप्रेस्ड है। इसमें मेंटल हेल्थ एक बड़ा चिंता का कारण बनता जा रहा है। इसकी वजह से हर साल दुनिया भर में लाखों लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, स्ट्रेस जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेस है तो आप सुसाइड कर रहे हैं या डिप्रेशन हो रहा है तो सुसाइड करें। नो, स्ट्रेस होने की वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल का जो हार्मोन जब बढ़ता है, उसकी वजह से आपको अनेकों बीमारियां होती है। हार्ट डिसीज आपको होती है, हार्ट अटैक जो आजकल आ रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एक लंबी लिस्ट है कि अगर महज आप स्ट्रेस्ड है तो आपको बीपी, हार्ट अटैक, पीसीओएस, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। भारत में भी डिप्रेशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपके घर में ही 2-3 आपको मिल जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल 70,000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। ये 15 से 29 साल के लोगों में सुसाइड करने का चौथा बड़ा कारण है। तनाव या स्ट्रेस हर व्यक्ति जो है उससे जूझ रहा है, इसे झेल रहा है। किसी को नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन सब अपने आप ही बने हुए एक्सपर्ट। हमारे मन से संबंधित रोग जो होता है, उसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारी मनोस्थिति और हमारी भारी परिस्थिति के बीच जो असंतुलन होता है, इसका सामंजस्य ना बनने के कारण तनाव पैदा होता है। यानी आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है और जो हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। वो हमेशा अशांत और अस्थिर रहता है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, आप जब स्ट्रेस हैं तो आप फोकस क्या करेंगे, किस पे फोकस करेंगे? परिवार वालों पे फोकस नहीं कर पा रहे, काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि मन ही अशांत है। और तनाव की अगर हम बात करें तो तनाव ऐसी चीज है जो व्यक्ति के मन और भावनाओं में अस्थिरता और ज्यादा पैदा करता है। अभी आपने सोचा होगा, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग सबसे बेकार होती है। मतलब जिसी पर नहीं भी भड़कना होगा, जिसकी गलती नहीं भी होगी, आप स्ट्रेस्ड होंगे तो उस पर भी चिल्ला देंगे। तो आप इसे ऐसे समझिए, तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता है, ध्यान नहीं लगा पाता है, जिसकी वजह से उसकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका क्या कारण है? बचाव के क्या उपाय हैं?
सुनिए संत प्रेमानंद महाराज की जुबानी। ये ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन, ब्रह्मचर्य और व्यसन और पापाचरण, ब्रह्मचर्य ना रहना, व्यसन करना और व्यभिचार करना, इसी से बढ़ रहा है। हमारी बात को मूल समझ लो। प्रसन्नता का रहस्य पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव चिंतन का रहस्य शास्त्र सम्मत आचरण, भगवान का चिंतन, पवित्र भोजन, तो हृदय प्रसन्न रहता है। अब गलत बच्चे शुरुआत से ही हो रहे हैं। बहुत कम समाज में वैसे व्यक्ति रह गए हैं जो अपने को नशे से बचा लें, अपने को व्यभिचार से बचा लें, अपने को गंदी बातों से बचा लें। देखिए, ऐसा नहीं पहले जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं थी, पहले भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन पहले एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। अभी बहुत ही ज्यादा चॉइसेस है, बहुत ही ज्यादा दुनिया आगे बढ़ चुकी है, बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस है, इस वजह से है। जैसे पहले क्या था, स्कूल था, कॉलेज था, जॉब थी, शादी थी, लेकिन अभी इतने ज्यादा एवेन्यूज खुल गए हैं, इतनी चॉइसेस बढ़ गई है हमारे करियर में ही, हमारे रिलेशनशिप्स में ही, डेटिंग ऐप्स, सोशल एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स के सपने, मेरे सपने, बहुत कुछ। जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी आपके पास, उतना ज्यादा डाउट आता है। एक चीज है। दूसरा चीज, पहले भी प्रॉब्लम्स होती थी तो हम क्या करते थे, भगवान पे छोड़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, रो लेते थे। लेकिन अभी लोगों को अवेयरनेस है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सोसाइटी समझने को तैयार नहीं है। हमारे पास उतने काउंसलर्स नहीं है, उतने डॉक्टर्स नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है जहां पर हम जाके ये बात कर सके। तो किसी भी रीजन से जा सकता है आजकल यूथ डिप्रेशन। बहुत सारा इस पे इतना प्रेशर है, या कभी घर वालों का प्रेशर होता है, कभी मोस्टली स्टडी का प्रेशर होता है, फिर अगर देखा जाए तो गर्लफ्रेंड का प्रेशर होता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रेशर्स के साथ घिरा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास कोई सॉल्यूशन देने वाला नहीं है और उससे कोई बात करने वाला नहीं है। के डिप्रेशन में जाने के पीछे बहुत सारी रीज़न है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, जो नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं होता था कि पहले स्कूल में पढ़ लेंगे तो कॉलेज में जाएंगे सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, बिजनेस हो जाएगा, जॉब करेंगे, बट अब न नौकरी मिल रही है न कुछ हो रहा है, तो आदमी डिप्रेशन में जा रहा है कहीं ना कहीं। समाज असहिष्णु हो गया है और प्रेरित हो गया है। अब किसी को देखा उन्होंने समाज में लड़ते झगड़ते, उन्होंने उसको ही प्रेरणा स्रोत बना लिया। हमारे पिक्चरों में भी ये सब चीज़ चलती रहती है। लोगों ने अभी कुछ पिक्चरें ऐसी आ रही हैं, अभी देखने में आ रहा है, उसमें उनको देख के वो लोग रो रहे हैं, मतलब इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को। बेसिकली क्या है कि जब लोग ज़्यादा इमेजिन करेंगे किसी चीज़ को तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो है तो नहीं, लेकिन वो दिखता है उनको कि भैया उनको डिप्रेशन है। आजकल की जैसे युवा जनरेशन देख रहे हो, इन लोगों में एक तो कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर, अगर किसी बच्चे के सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, लाइक कम हो रहे हैं, वो भी एक कारण डिप्रेशन में बन जाता है। दूसरा, अपने करियर को लेके आजकल की युवा जनरेशन है, करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, उसको उस लेवल पे नहीं मिल पाता है, तो भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। और चलिए विस्तार से आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे। युवा पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रही है? क्यों हमारी जनरेशन डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है? बदलती लाइफस्टाइल या बदलते रिलेशनशिप, बदलते चॉइसेस, क्या डिप्रेशन और स्ट्रेस का मुख्य कारण है? ये पता लगाने की कोशिश हमारी रहेगी। क्या मोबाइल की वजह से जो आपके ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, कि हर कोई पॉपुलर होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके पास बेस्ट लाइफ पार्टनर हो, जबकि बेस्ट लाइफ पार्टनर जैसा या बेस्ट पार्टनर जैसा कुछ नहीं होता। क्या इस वजह से हमारे युवा जो हैं वो एंग्जाइटी को फेस कर रहे हैं? अब फिर बढ़ता नशा, कि एक समय में कहा जाता था काम वासना गलत है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हमारी जनरेशन काम वासना में ही तृप्ति उसे मिल रही है। और क्या सच में असल मायने में वो डोपामाइन जो आजकल कहा जाता है वो हमारे युवाओं को मिल रहा है? आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता हमारे साथ, मनोचिकित्सक जुड़ चुकी है। मानसी गुलाटी हमारे साथ, योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट है। साथ ही हमारे साथ स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती महाराज आध्यात्मिक गुरु जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रंजना कुमारी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ेंगी। नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता।
कुछ ही देर में जुड़ेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। स्वामी जी, शुरुआत आपके साथ। एक समय होता था स्वामी जी, कहा जाता था कि रब है तो सब है। आज का युवा कहता है कि नहीं, रब है तो सब नहीं है, हम ही सब हैं। हेलो, हमसे पूछ रही? जी जी स्वामी जी, आपसे मेरा प्रश्न था। उसको कम करो। देखिए, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। केवल युवा ही डिप्रेशन में नहीं है, छोटे बच्चे भी आजकल डिप्रेशन में होते हैं और बुजुर्ग भी डिप्रेशन में हैं। कई तरह के कारण अभी चर्चा आप लोग करेंगे, हम भी करेंगे, वो बताया जाएगा। जैसा कि कुछ क्लिप्स आपने दिखाया, तो रब है तो सब है आपने कहा। सच्चाई ये है कि किसी पे भरोसा तो रहता था, और इतनी कंपटीशन है, इतना एक्सपोजर है, सोशल मीडिया है, लगता है उससे पीछे हम कहाँ छूट रहे हैं। हर आदमी आगे बढ़ना अच्छा है, लेकिन आगे बढ़ने के दौर में डिप्रेशन में चला जा रहा है, और दबाव बचपन से ही हो जा रहा है, बस्ते का, किताबों का, माता पिता का, बच्चों के ऊपर दबाव की इतना % लाना ही है। धीरे धीरे वो टेंडेंसी बनती जा रही है, और पूरे प्रकृति में भी परिवर्तन आया है, खान पान में परिवर्तन आया है, चिंतन में परिवर्तन आया है। गाँव में अधिकतर लोग रहते थे, नेचुरल जीवन होता था, पेड़ पौधों के बीच होते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, एक सुरक्षा का वातावरण बना रहता था। अभी बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, और अनिश्चितता की जिंदगी रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, शादी होगी तो टूटेगा बचेगा, बहुत तरह की चीजें हैं जो कोई घटना डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी के लिए जिम्मेवार नहीं होता। ये एक टेंडेंसी हो जाती है, घटनाएं बनती रहती है और हम उसके घेरे में आते, लगता एक को हमने छोड़ा अब तो ठीक हो जाएगा, तब तक उसने जो मानसिकता बनी हुई है दूसरी घटना सामने दिखने लगती है। तो इसमें मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। केवल परिस्थितियों को बदल के हम मन को ठीक नहीं कर सकते। परिस्थितियां मानसिक असंतुलन के लिए जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन बहुत विपरीत बेहतरीन बात आपने कही है कि हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर हम अपने मन को जो है वो जरूर बदल सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बड़ी ये बात है। मानसी जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि स्वामी जी जो बात कह रहे हैं वो एक ज्ञान अर्जित करने के बाद कह रहे हैं, कि जीवन को देखने के बाद कि इसका क्या, हम कैसे, आज अगर कलयुग की बात करें तो इसमें हमें कैसे मैनेज करना है, कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। आज के युवा की अगर मैं बात करूं, ना केवल लड़कियों की बात करूंगी मैं, यहाँ पर दोनों मेल फीमेल पे लागू है। सिचुएशनशिप चल रहा है, हुकअप्स चल रहे हैं, अलग तरीके का डेटिंग कल्चर चल रहा है। यहाँ पर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आप किसी डेटिंग ऐप का हम नाम नहीं लेंगे, वहाँ पर आप एक्टिव हैं, वहाँ पर और ऑप्शंस आप तलाश रहे हैं। इनफिडेलिटी बढ़ रही है, यानी चीटिंग बढ़ रही है। आपके पार्टनर, मतलब क्या समाज हो रहा है? जिस सभ्य समाज का उदाहरण भारत पेश करता था, आज हम नहीं पेश कर सकते। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। मैं एक ही बात आपको बोलूंगी, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, इट इज अ वेरी बिग टर्म, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो बहुत ही आम हो चुका है आजकल। तो मैं ऑफ कोर्स, बाकी तो स्वामी जी ने बताया, आप भी इतना अच्छा बता ही रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं कुछ आपको सिंपल सी क्रिया बताऊं जिससे हम स्ट्रेस, एंजाइटी को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेंटली यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, आपको डिसाइसिव होना है। एक तो जिस तरह से आपने शुरुआत करी थी, आप लोग बता रहे थे नशा वगैरह ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम बहुत नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। साथ में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, कोशिश करिए सात्विक भोजन का आहार करिए। तामसिक मतलब जो फ्रिज में पड़ा होता है वो खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, बहुत उससे बेहतरीन बात। वो चीजें तो आपको पूरी तरह ध्यान देनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए नॉनवेज को अवॉइड करिए। अभी खाना बनाया है अभी ही खाइए, ये नहीं आज का खाना आप कल खाएंगे। और मैं आपको एक बहुत अच्छी क्रिया बताऊंगी जिससे आप लोग और पॉजिटिव हो जाएंगे। ये जो आपका ईयर लॉब है, प्रेस कर लीजिए 10 सेकंड के लिए, गहरी सांस लीजिए, हम रिलीज,
10 सेकंड में आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। पृथ्वी का जब ब्रह्मांड का संचार हुआ था, साउंड ही पहले और मानसी जी, हम ये बात जो आप कह रही हैं बहुत बेहतरीन आपने ये इस पर अभी मैं आपसे और डिटेल्स जो है वो चाहूँगी, और अभी हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय ले लें, फिर मैं मानसी जी विस्तार से ये जो आपने आहार की बात कही है, बहुत बड़ी बात आपने जो है वो कही है, इस पर कहेंगे। रंजना जी, जो अभी करंट सिचुएशन की हम बात करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे, आप थेरेपिस्ट हैं, आप मनोचिकित्सक हैं, आपके पास लोग आते होंगे, पेशेंट कह लें उन्हें, तो किस तरीके के आप आज की जनरेशन को हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं अपने सहयोगियों की बात करूँ, अपने दोस्तों की बात करूँ, या अपने कम उम्र के लोगों की बात करूँ, या अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों की बात करूँ, तो एक कॉमन फैक्टर जो है वो ये रंजना जी निकल कर सामने आता है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत अफेक्टेड है। मतलब एक स्थिरता जो है वो उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं है। वो स्थिरता क्यों नहीं है? क्या हमारे पास इतने ऑप्शंस हो गए हैं और उन ऑप्शंस को हम चूज नहीं कर पा रहे, इसलिए हम स्ट्रेस्ड हैं? देखिए, थोड़ा सा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं पहली बात की थेरेपिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक विमेंस राइट्स के लिए वर्षों से काम कर रही हूँ, और हमारे पास इस तरह के तमाम केसेस आते हैं, और फिर हम लोग एडिक्वेटली उनकी बात को समझ करके और जहाँ उनको रेफर करना होता है, ख़ास तौर से हम लोग फोर्टिस मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेशंस जी के जी। साथ काम करते हैं। तो इसलिए अब ये देखिए, उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। अब आप लोग उसको जैसे समझना चाहें, साइंटिफिकली होता है कि जेनेटिक फैक्टर होता है कि अगर फैमिली में हिस्ट्री होती है मेंटल इलनेस की, डिप्रेशन की, तो वो आता है। दूसरा होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जो आपने कहा, लेकिन उससे ज़्यादा ये होता है कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चा या यंग व्यक्ति बचपन में नेग्लेक्टेड और अब्यूज रहा है, उसको ट्रॉमा रहा है किसी तरह का, बड़े होते समय बुलिंग और पीयर प्रेशर था कि आपस के कंपटीशन होते हैं, वो किसी और के क्लास किसी और लेवल के इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, फ्रेंड्स किसी और लेवल के हो, तो एक खास तरह का स्ट्रेस जनरेट होता है। फिर उसी तरह से एकेडमिक प्रेशर बहुत है हमारे यहाँ, रटंत विद्या है हमारे यहाँ, शिक्षा तो कोई ऐसी है नहीं जिसमें कि ओपन आपका अपना माइंड, आपका अपना सोच समझ चले। तो वो भी एक एकेडमिक प्रेशर आगे जाके तो बढ़ता ही जाता है, और उसमें बहुत सारे कॉम्पिटेंट नहीं महसूस करते हो, फिर उनके अंदर डिप्रेशन आता है। उसी तरह से कोई लॉस हो या सेपरेशन हो, जैसे कि मान लो किसी परिवार में किसी की डेथ हुई है, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, यंग व्यक्ति के उससे रिकंसाइल नहीं कर पा रहा है, और उसी तरह से क्रॉनिक इलनेस, अगर बहुत लंबे समय तक कोई बीमारी चलती है, और अक्सर आजकल स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो यंग लोगों में भी और बच्चों में भी क्या देखा जाता डॉक्टर है कि रंजना लंबे जी, अरसे तक। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जिन परेशानियों का आपने जिक्र किया, क्योंकि स्वामी जी ने अभी एक बात कही और उस बात से मैं भी सहमत हूँ, आप अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, जो आपको परेशानी आएगी वो तो आएगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, आप अपने मन पर काम कर सकते हैं, और तभी आप उस सिचुएशन पर काम कर सकते हैं। क्या पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी? क्या हमारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती थी? क्या ये हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी? क्या हमने कभी अपने माता पिता को नहीं, झगड़ते देखिए, हुए नहीं देखा? ये सब बातें, ये आप सब कह रही बातें, हैं कि देखिए, ये एक जो बैगेज सोच है, आपके पास चाइल्डहुड ट्रॉमा है। वो चाइल्डहुड ट्रॉमा तो मुझे लगता है मैक्सिमम बहुत सारी जनरेशन ने कैरी किया है। वो झगड़े जो पहले होते थे, आज भी वही झगड़े शायद ज्यादा हो रहे होंगे, बट झगड़े तो हो रहे हैं। देखिए, आपको ये कैसे लगता है कि पहले नहीं था और अब हो रहा है? पहले उसकी जानकारी नहीं थी। पहले अगर डिप्रेशन में कोई है, और पहले अगर कोई बीमार है परिवार के अंदर, तो उसको इग्नोर किया जाता था, या फिर उसको परिवार के लोग धीरे धीरे करके आइसोलेट कर देते थे, वो परिवार का हिस्सा ही नहीं रह जाता था। बहुत सारे बच्चे घर से भाग जाते थे। तो ये मत कहिए कि पहले नहीं था और अब होने लग गया, ऐसा नहीं है। ये है, अब इसके प्रति जानकारी बढ़ी है, चेतना बढ़ी है, इसके इलाज के तरीके निकाले गए हैं। इसकी वजह से आपको ये लगता है कि नहीं, पहले तो हम लोग बड़े अच्छे समाज थे। ये एक तरह का सोच है हमारे मन में कि हाँ, पहले तो सब कुछ बड़ा हंकी डोरी था, हम लोग सारा परेशानी झेल करके। लड़कियों से पूछिए जो आती हैं, और जो महिलाएं हैं जिन्होंने बचपन में झेला है और जो परेशान रही हैं, या परिवार में हिंसा होने के कारण आज भी डिप्रेशन में हैं, तो उनसे, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हुए। सोशल विड्रॉल बहुत सारा रहता था पहले, बिहेवियरल इश्यूज बहुत सारे थे जो हम समझ ही नहीं पाते थे, एग्रेशन, डिफायंस, इरिटेबिलिटी, हमेशा कोई चिड़चिड़ाया रहे, कोई परेशान रहे। उसी तरह से, तो अगर उसको साइंटिफिकली आपको समझना है, तो फिर आपको थोड़ा सा ओपन होकर के सोचना पड़ेगा।